बहुत समय पहले की बात है। सदन कसाई भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हुए। वह भगवान के हरि कीर्तन में, नाम जप में डूबे रहते थे। हर वक्त बस प्रभु का नाम ही उनके मुख से निकलता रहता था। लेकिन जाति से कसाई थे, इसलिए वह मांस का कार्य करते थे। खुद वह कभी पशुवध नहीं करते थे, लेकिन हाँ, दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे और अपना घर चलाते थे। तो इस प्रकार वह अपना व्यवसाय करते थे और प्रभु के नाम में ही हमेशा रमे रहते थे। उनको ये सब करने में अच्छा तो नहीं लगता था। पशुवध तो वे नहीं करते थे, पशुवध का नाम सुनते ही वे कांपने लगते थे। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, उनकी जाति कसाई थी, इसलिए वे ये कार्य करते थे, लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ते थे। इसी तरह वे प्रभु का नाम जप करते थे। उनके यहाँ पर सालग्राम रूप में भगवान विराजमान थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि सालग्राम भगवान मेरे यहाँ पर विराजमान है। वह तो उसे चमकीला पत्थर समझते थे और उसी से बस मांस को तोलकर ग्राहकों को देते थे। अब एक दिन साधु महाराज वहाँ से निकल रहे थे। अब जैसे ही साधु महाराज की दृष्टि उस सालग्राम पर पड़ी, अर्थात उस चमकीले पत्थर पर पड़ी, तो वह तो उनका जो हृदय वह व्यथित हो गया, क्योंकि साधु तो साधु होता है। वह किसी व्यक्ति को कष्ट में देखे तो वह दुखी हो जाता है, तो फिर वो तो भगवान थे। उन्होंने सोचा कि ये भगवान की ठीक जगह नहीं है, इसलिए उनका हृदय व्यथित हुआ और जाकर बोले कि ऐसा करो, ये जो चमकीला पत्थर है ये मुझे दे दो और तुम किसी और चीज़ से ये मांस तोलकर दे दिया करना। तो कसाई तो भगवान का भक्त था, उन्होंने बड़े प्रेम से वह चमकीला पत्थर साधु जी महाराज को दे दिया। अब वह अपनी कुटिया पर ले गए और कुटिया पर ले जाकर गंगा जल से स्नान कराया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया, तुलसी दल चढ़ाया, अनेकों प्रकार से उनकी सेवा पूजा की। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को तो ना किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना किसी विधि विधान की। वह तो बस प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं कि हाँ, विधि विधान भी प्रभु को रिझा सकते हैं, लेकिन जिस तरह प्रेम से प्रभु प्रसन्न होते हैं, ऐसे किसी से नहीं होते। तो साधु महाराज ने बड़े प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया और खूब विधि विधान से उसकी सेवा पूजा की। अब रात्रि को जब साधु महाराज सो गए, तो उनको स्वप्न में ही सालग्राम भगवान ने कहा कि देखो, मुझे तुम वहाँ से क्यों ले आए? अरे मुझे तो मेरे सदन के यहाँ पर ही आनंद मिलता था, मुझे तो उसी के पास जाना है। जब वह ग्राहकों से बात करता था तो वही बातें मुझे स्त्रोत जान पड़ती थीं, और अपने हाथों से जब वह मुझे मांस तोलने के लिए उठाता था तो वही शीतल स्पर्श मुझे बहुत आनंद करता था। इसलिए मुझे वापस वहीं छोड़कर आओ। अब तो साधु महाराज भी क्या करें, जब भगवान की ही आज्ञा है तो संत भी कुछ नहीं कर सकते। संत प्रातःकाल ही उनको ले जा कर के कसाई के पास छोड़ आए और उनसे कह आए कि ये भगवान सालग्राम है, आप इनकी सेवा करें। अब तो जैसे ही सदन कसाई को पता चला कि मैं भगवान के स्वरूप से ही मांस तोलता था, तो वह बहुत लज्जित हुए और अपने आप को कोसने लगे और कोस करके कहने लगे कि अरे, मैं कितना बड़ा निर्लज्ज हूँ कि भगवान के स्वरूप से ही मांस को तोलता था। इस अपवित्र जगह पे मैंने भगवान को रखा हुआ था। अब तो वह सब कुछ छोड़ करके जगन्नाथपुरी में जाते हैं, और जगन्नाथपुरी में जब वे जा रहे थे तो रात्रि में वह किसी गृहस्थ के यहाँ पर ठहरे। उस गृहस्थ में स्त्री और पुरुष दो ही थे, दो ही जन थे, और कहते हैं कि स्त्री का जो आचरण था वो ठीक नहीं था। आधी रात को जब वह सदन कसाई के पास में जाती है तो सदन कसाई समझ गए कि इसकी भावनाएं ठीक नहीं है। बार बार वह अनेकों अशिष्ट चेष्टाएं करती है, लेकिन सदन कसाई समझ जाते हैं। वे कहते हैं कि अरे, आप तो मेरी माँ हैं और माँ तो आशीर्वाद देती है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान की खूब भक्ति करूं। अब ये बातें सुन कर के उस स्त्री को अच्छा नहीं लगा और वह विचार करती है कि शायद ये मेरे पति के कारण ही मुझसे कुछ बातें नहीं कर रहा, अर्थात मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। तो वह क्या करती है, उठती है और अपने पति का ही एक छुरी से गला काट देती है।
इधर अब वह सदन कसाई के पास जाकर कहती है कि देखो, मैंने अपने बीच का जो कांटा था वो निकाल दिया, इसलिए अब तुम डरो मत। जब ये बात सुनी तो सदन कसाई तो कांपने लगे। अरे भगवान के भक्त जब भगवान की राह पर चलते हैं तो वह कुछ नहीं देखते, बस भगवान को ही देखते हैं। और स्त्री ने अनेकों ऐसी चेष्टाएं की, लेकिन जब सदन कसाई प्रभु के नाम में ही डूबे रहे और उसकी कोई बात नहीं मानी, तो वह क्या करती है, घर के द्वार पर जाकर अपनी छाती पीटने लगती है। और जब छाती पीटने लगी, रोने लगी, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले जब इकट्ठे हुए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगी कि ये यात्री है, रात्रि को हमारे घर रुका था और इसने मेरे पति का गला काट लिया और मेरे साथ बलात्कार करना चाहा। जब ये बात गांव वालों ने सुनी तो देखिए, उस यात्री पर तो कोई विश्वास करने से रहा, उस स्त्री पर ही सबने विश्वास किया और सदन कसाई को खूब पीटा। और किसी ने तो कुछ कहा और किसी ने कुछ, अनेकों बातें उससे कही और खूब उसे दंडित किया। यह जो केस है फिर न्यायाधीश के पास जाता है और न्यायाधीश के पास जैसे ही गया तो वहाँ जब दंड साबित हुआ, अब वह तो भगवान की कृपा मनाते हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, भगवान जो भी करते हैं उसमें प्रभु की कृपा ही समझते हैं। तो सदन कसाई कुछ भी नहीं बोले अपनी सफाई में। बस अब न्यायाधीश ने जब ये सब सुना तो सदन कसाई को दंडित स्वीकार किया और उसके दोनों हाथ कटवा दिए। जब दोनों हाथ काटे गए तो वह जब जगन्नाथपुरी में जा रहे थे तो भगवान ने पंडा पुजारियों को स्वप्न दिया और कहा कि देखो, मेरा भक्त आ रहा है सदन, आप जाइए पालकी लेकर और उसे लिवाकर लाइए, क्योंकि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। अब तो पुजारी दौड़े दौड़े पालकी लेकर जाते हैं और सदन कसाई को उस पालकी में बिठाकर जगन्नाथपुरी में लेकर आते हैं। इधर वह प्रभु के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और जब प्रणाम करके कीर्तन के लिए जैसे ही अपनी भुजाएं उठाते हैं तो हाथ वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। जब यह चमत्कार देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में एक शंका थी। वह विचार करने लगे कि भगवान के द्वार पर तो निरपराध को दंड दिया ही नहीं जाता, तो फिर मुझे ये दंड क्यों मिला? मैंने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं था। तो भगवान उनसे कहते हैं कि देखो, तुमने पूर्व जन्म में एक अपराध किया था। पूर्व जन्म में तुम एक विद्वान ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे। एक कसाई के यहाँ से गाय दौड़ी हुई जा रही थी अपनी जान बचाकर, लेकिन तुमने अपने दोनों हाथों से उसके गले में हाथ डालकर उसे रोका था और कसाई को सौंपा था, तो इसलिए तुम्हें ये दंड मिला। वह गाय ही वह स्त्री है और जो कसाई था वह उसका पति था, और तुम्हारे हाथ इसलिए काटे गए क्योंकि तुमने गाय को अपने बाहों से रोका था, इसलिए तुम्हारे हाथ कटे, इसलिए तुम्हें यह अपराध का आज दंड मिला। और प्रारब्ध चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसको उसका पीछा नहीं छोड़ता, और इसलिए मैं अपने भक्त का प्रारब्ध मिटाकर उसे शुद्ध कर देता हूँ और वह हमेशा के लिए मेरा प्यारा हो जाता है। इसलिए जब इस प्रकार सुना तो सदन कसाई भगवान की उस लीला पर प्रसन्न हुए और प्रभु का नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही अपना प्राण त्याग दिए और प्रभु को ही समर्पित हो गए। तो देखिए, भगवान अपने भक्त के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारा प्रारब्ध जब होता है तो वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अरे स्वयं भगवान यहाँ पर आए तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, तो हम तो जीव हैं, हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और जो हमने बोया है वही हम काटते हैं। इसलिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, लेकिन संसारी जन भगवान को ही दोष देता है कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, लेकिन भगवान का भक्त कभी भी भगवान को दोष नहीं देता। देखिए, सदन कसाई की हाथ काटे गए फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, ना तो प्रभु पर क्रोधित हुए कि मैं आपका इतना नाम जप करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी आपने मेरे हाथ कटवा दिए। अब ऐसा उसने कुछ नहीं कहा,
क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की रजा में ही खुश रहता है। तो इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और हमारे कर्म के अनुसार ही भगवान हमें फल देते हैं। जय श्री कृष्ण।